मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीक़ैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी पेश की। बताया इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था, जो गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो वो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के इख्तियार में मुदाखलत नहीं की, सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरे इख्तियार में रहें। आला आईनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन, सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। मीडिया ने इंतखाबात से मुताल्लिक शुगूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को आवाम को गुमराह करने की इजाज़त नहीं। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। साथ ये भी कहा कि मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इलेक्शन से मुताल्लिक इबाहम पर मीडिया हाउस की शिकायत इलेक्शन कमीशन पैमरा को करेगा। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो आवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुताल्लिक केस निपटा दिया। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी मीडिया अब ये नहीं कहेगा कि इलेक्शंस जो हैं वो किसी वजह से डिले हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर कोई ऐसा करेगा, अगर ऐसी कोई बात करेगा तो फिर आप पैमरा को उसके बारे में शिकायत करेंगे। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह किया है कि कोई भी चैनल अगर इलेक्शन में ताख़ीर की खबर चलाए तो पैमरा के जरिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना होगा। अदालत ने हर किस्म की कन्फ्यूजन दूर कर दी है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो अदालत से रुजू करेंगे। We also demand that free and fair elections होने चाहिए। It should be transparent. And जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स हिम। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। 2002, 2008, 2013, 2018 भी ओनली वन इलेक्शन 2013। ये इलेक्शंस जो क्रेडिबल नजर आने चाहिए, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, फाफिन है, दूसरे हैं, आने दें उनको। लेट देम वॉच एंड ओवरसी द इलेक्शन प्रोसेस। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी नहीं मिली। सेनेट में नून लीग के सागदार का शिकवा का हमारा भी मुतालबा है शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो। इलेक्शन ज्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था, 35 पंक्चर वाली बात झूठी थी। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, अगर इलेक्शन का वक्त आ गया है, इलेक्शन यौम हशर भी होता है और यौम एहतसाब भी। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन तारीख कौन देगा, इसका हल ज़रूरी है। जो किया है उसने, उसको बेनकाब कर दें, फैसले सुना दें, मगर जो कहते हैं कि ये पॉपुलर है, उस पॉपुलर को इलेक्शन तक फैसले होने के बावजूद सामने लाकर खड़ा करें।
ये मैदान है, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान। पता चल जाएगा कि कौम किसके साथ है। नून लीग ने चेयरमैन पीटीआई को सियासी मैदान में मुकाबले का चैलेंज दे दिया। जावेद लतीफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के केसेस के फैसले सुनाकर इलेक्शन तक सियासी मैदान में लाया जाए, पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। एक मुलजिम जेल में 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। 8 कमरे, 10 डॉक्टर्स, अटैच्ड बाथ, लग्जरी फर्नीचर और एक्सरसाइज मशीनें फराहम की गई हैं। इतनी सहूलतें देने के बाद भी पूछा जाता है कि आप देसी चूज़ा खाएंगे या मटन। वर्ल्ड कप में सफर जारी रखने के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारी। न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग। इंजर्ड नायब कप्तान शादाब खान का फिटनेस टेस्ट। टीम डायरेक्टर मिकी आता कहते हैं शादाब खान बज़ाहिर ठीक लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ रन रेट पर कैसे बढ़तरी लेनी है हमारे जहन में है। वर्ल्ड कप में रहने के लिए पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। श्रीलंका को शिकस्त देकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। पॉइंट्स टेबल पर साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी रहेंगे या नहीं। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से राय मांग ली। समरी वज़ीर आज़म को मौसूल। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की तरफ से भेजी गई समरी में कहा गया है कि ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। उनके मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म अपनी राय से आगाह करें। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ था, जिसकी मुद्दत 4 माह थी। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में 19,344 अफगान शहरी तुरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक एक माह में 1,47,949 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस जा चुके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 रोज़ के दौरान 600 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर हाजी कैंप के सहूलत मरकज़ मुंतकिल किया गया। मुश्तबा अफराद के कवायद की चेकिंग का अमल भी जारी। मुसलसल बमबारी के बाद इसराइल ने गजा शहर का टैंकों से मुहासरा कर लिया। फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,200 हो गई। 24,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जुबालिया कैंप पर एक और हमले से 30 और अलबरेज पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 29 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 24 घंटों से भी कम वक्त में गजा में UN के 4 स्कूलों को निशाना बनाया गया। खान यूनुस में घर पर बमबारी। फ़लस्तीन TV के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हिताब और उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत 11 अहले खाना शहीद। लबनान की सरहद पर भी बमबारी। 5 लबनानी शहरी शहीद। इसराइल का फ़लस्तीनी वर्कर्स को गजा वापस भेजने का ऐलान। इस जुम्मे भी फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा से दूर सड़कों पर नमाज अदा की। हमास का इसराइली फौज पर बड़ा हमला। 6 टैंक समेत 9 फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली ऑफिसर समेत हलाकतें 19 हो गई। मज़ाहमती तंजीमों का इसराइली फौज की बटालियन के हेडक्वार्टर्स पर भी दावा। शीबा फार्म्स के इलाके में बटालियन पर ड्रोन हमले से जानी नुकसान का दावा। अल-क़साम का लबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमला। इसराइली इलाके क़ियाद शमुना में 12 रॉकेट फायर किए गए। हर तरफ आग ही आग। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल की 19 फौजी चौकियों पर हमले। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच गए। इसराइल की मदद के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन का $14.3 अरब मालियत का बिल मंजूर। सऊदी अरब में खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज़। मसाजिद में जुम्मे के खुतबे। फ़लस्तीनियों की मदद की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि गजा जंग के इलाके में फैलने के खतरात हकीकी हैं। इंतहा पसंद ग्रुपों की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के खदशात हैं। IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का पहला इजलास आज होगा। FBR की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF शर्त के मुताबिक टैक्स छूट ख़त्म करने पर रिपोर्ट तैयार। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। IMF के साथ प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है।
कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए FBI ने पहली सहमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। एमनेस्टी स्कीम भी मुतारिफ नहीं कराई गई। के इलेक्ट्रिक को सनती सार्फिन से सब्सिडी की मद में 3 रुपये फी यूनिट वापस लेने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सब्सिडी देने का इख्तियार विफाकी हुकूमत का है। विफाकी हुकूमत ने जुलाई ता दिसंबर 2019 इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, जिसका इत्तलाक पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के लिए था। हुकूमत ने 22 जनवरी 2020 को ऑफ पीक आवर्स के लिए रियायत ख़त्म कर दी थी। अदालत में चैलेंज होने पर के इलेक्ट्रिक ने सब्सिडी की वसूली रोक दी थी। नेपरा के फैसले के बाद विफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। चेयरमैन PTI को कल व्हाट्सएप पर बेटों से बात करने की इजाज़त मिल गई। खुसूसी अदालत ने जेल हुकाम को कल चेयरमैन PTI की कासिम और सुलेमान से बात करवाने के अहकाम दे दिए। अदालत ने चेयरमैन PTI की हर हफ्ते को बेटों से बात कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रखे हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को उस वक्त तक डीसील न किया जाए जब तक वो दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में फैक्ट्री गिराने का बयान हलफी न दें। अगर कोई गाड़ी स्मॉग का बाइस बन रही है तो उसकी तस्वीरें बनाएं। PDM में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। ये 2 माह बहुत अहम है। साइकिलिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा, कोशिश करेंगे साइकिलिंग वाले अफराद को होटल्स में चीजें डिस्काउंट पर मिलें। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का सिलसिला जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। 24 घंटे में पंजाब भर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारियों के 67,708 केसेस रिपोर्ट। सरगोदा में स्मॉग का बायस बनने वाली ईंटों के 21 भट्टे, 3 फैक्ट्रियां सील, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लाजमी पहनने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। दियाई खान में टाक अड्डा के करीब पुलिस वैन के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। गुजरांवाला में शोहर के हाथों मुबैना तौर पर जलाई जाने वाली दूसरी बीवी ने लाहौर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम नसीर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 5 दिन पहले पेश आए वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। आलमी इदारा बराए सेहत की पाकिस्तान को मंकी पॉक्स की दवाएं देने की यकीन दहानी। WHO के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एंटी वायरल दवा के 25 कोर्सेज दिए जाएंगे। आलमी इदारा पाकिस्तान को मंकी पॉक्स की जदीद दवा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देगा। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 7 केसेस सामने आ चुके हैं। मोन सिलाही बैरून मुल्क हैं, अदालत नुमाइंदे के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वकील की दरख्वास्त। मोन सिलाही ने वकील के जरिए वारंट गिरफ्तारी वापस लेने और नुमाइंदे के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस इरफान सादत से हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस इरफान सादत की तकर्री के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई है। कराची के चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने की तैयारी। आलमी तंजीम 4PAS ने मधुबाला की तरबियत की वीडियो जारी कर दी। मधुबाला को कंटेनर में रहने और पैर बांधने की ट्रेनिंग दी जा रही है। टीम 4PAS के मुताबिक हथनी मधुबाला की जहनी सेहत इन तन्हाई के बाइस शदीद मुतासर हुई है। विफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इसराइल को अपने दिफा का कोई हक नहीं, वो काबिज है। रूस का दो टोक ऐलान, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को यह हक हासिल नहीं कि वो इसराइल को गजा में ज़मीनी कार्रवाई का मैंडेट दे। बुरान फैलने से रोकने और सिफारती हल के मुतालबे पर जोर। बरतानिया की हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर पार्टी के साबिक़ सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि जो बाइडन और अमरीकी सियासी इस्टेब्लिशमेंट को शर्म आनी चाहिए जो गजा में तबाही पर तमाशाई बने हुए हैं। हम गजा में इंसानी अलमियाँ होता देख रहे हैं। ये प्रेस जैकेट सिर्फ अलामती हैं, किसी सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। गजा में एक के बाद एक सहाफ़ी को कत्ल किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी सलमान अल बशीर के साथी रिपोर्टर के इसराइल के हाथों कत्ल पर जज्बात बेकाबू। रिपोर्टिंग के दौरान अपनी प्रेस जैकेट और हेलमेट उतार फेंके। न्यूज़ चैनल की मेज़बान भी रो पड़ी। इसराइली इंसानी हुकूक का कारकुन यहूदा शावल भी इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर फट पड़ा। बांग्लादेश में कम उजरत के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बायस मुल्क में 250 से ज़्यादा गारमेंट फैक्ट्रीज बंद। पुरतशद्दुद एहतजाज में 2 कारकुन हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके। मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत ढाका के मज़ाफ़ात में गाजीपुर और दीगर सनती इलाकों की दर्जनों फैक्ट्रीज में तोड़ फोड़ की थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 5 विकेट पर 113 रन बना लिए। श्रीलंका का पहले बैटिंग न करने का फैसला ठीक था। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। का श्रीलंका की बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग अच्छी नहीं रही। इमाद वसीम बोले पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हुई है, पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जीत सकता है। इमाद वसीम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच का प्रेशर कुछ और ही होता है। मोहम्मद आमिर बोले सबसे ज़्यादा सरमाया ICC को भारत से मिलता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता पाकिस्तान में रिश्ता तय कराने वाली तेज़ तरीन ऐप बन गई। कराची की सानिया ने सिर्फ 7 दिन में सलमान की सूरत में अपने लिए जीवन साथी मुंतखब कर लिया। शादी तय पा गई, इसी माह रिश्ता इज़्दिवाज में बन जाएंगे। जियो टीवी के नाजरीन के लिए 7th स्काई एंटरटेनमेंट की माँ और सास के ताल्लुक पर मबनी नई ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं देखिए आज से रोज़ाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। और बुलबुले सहरा रेशमा के परिस्तार आज भी बेशुमार, गीत सदाबहार चाहने वाले रेशमा की बरसी नहीं भूले।